नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। कन्या राशि, प्यार और पैसे के मामले में जनवरी 2024 के लिए यह आपकी रीडिंग है। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, द मून, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और द चैरियट। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड, 8 ऑफ कप्स। यह कार्ड बताता है कि आप अपने वर्तमान रिश्ते में भावनात्मक रूप से अधूरापन महसूस कर रहे होंगे। यह आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता और नए भावनात्मक क्षेत्रों का पता लगाने की इच्छा का संकेत दे सकता है। इस बात पर विचार करें कि क्या मौजूदा रिश्ता आपकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा कर रहा है। वित्तीय पहलू में 8 ऑफ कप्स आपके वर्तमान करियर या वित्तीय स्थिति से संभावित असंतोष का सुझाव देते हैं। यह नए अवसरों की तलाश करने का समय हो सकता है जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ बेहतर रूप से मेल खाते हों। द हायरोफेंट। यह कार्ड अक्सर रिश्तों में प्रतिबद्धता, परंपरा और अनुरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। आप स्थिरता और गहरे संबंध की तलाश में हो सकते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह चीजों को शादी जैसे अधिक गंभीर स्तर पर ले जाने की इच्छा का संकेत दे सकता है। आर्थिक रूप से द हायरोफेंट अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेने या स्थापित वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने का सुझाव देता है। ठोस निर्णय लेने के लिए किसी गुरु या वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने का यह अच्छा समय हो सकता है। द मून। द मून गहरी भावनाओं, अंतर्ज्ञान और अवचेतन की खोज का प्रतीक है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि चीजें वैसी नहीं हो सकती जैसी वे दिखती है। अपने रिश्ते में छिपी भावनाओं या अनिश्चितताओं से सावधान रहें। आर्थिक रूप से चंद्रमा अनिश्चितता या भ्रम की अवधि का संकेत दे सकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही वित्तीय मामलों में स्पष्टता भी तलाशनी चाहिए। आवेग में निर्णय लेने से बचें और अपने विकल्पों का गहन विश्लेषण करें। 5 ऑफ कप्स। यह कार्ड किसी रिश्ते में भावनात्मक निराशा या हानि का संकेत देता है। जो खो गया है उस पर ध्यान देने के बजाय इन भावनाओं को स्वीकार करना और संसाधित करना आवश्यक है। आर्थिक रूप से 5 ऑफ कप्स पिछले वित्तीय घाटे पर ध्यान केंद्रित करने के खिलाफ चेतावनी देता है। इसके बजाय उन अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें जो अभी भी मौजूद हैं। पिछली गलतियों से सीखने और सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ने पर विचार करें। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ रिश्तों में आंतरिक शक्ति, साहस और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करती है। यह बताता है कि आप में धैर्य और समझ के माध्यम से अपने प्रेम जीवन में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता है। आर्थिक रूप से स्ट्रेंथ आपको आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपके पास किसी भी वित्तीय बाधा को दूर करने की क्षमता है। अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने कौशल और प्रतिभा का लाभ उठाने पर विचार करें। 2 ऑफ वैंड्स। प्यार के दायरे में 2 ऑफ वैंड्स सुझाव देते हैं कि आप एक चौराहे पर हैं। आप अपने रिश्ते के भविष्य पर विचार कर रहे होंगे और नई संभावनाओं पर विचार कर रहे होंगे। यह योजना बनाने और निर्णय लेने का समय है। आर्थिक रूप से कार्ड नए अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता को इंगित करता है। अपने वित्तीय पोर्टफोलियो में विविधता लाने या वैकल्पिक आय स्रोत तलाशने पर विचार करें।
योजना बनाने और परिकलित जोखिम लेने से वित्तीय विकास हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिश्तों में दृढ़ता और सीधे संचार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि आप अकेले हैं तो यह दृढ़ संकल्प के साथ प्यार को आगे बढ़ाने की अवधि का संकेत दे सकता है। मौजूदा रिश्ते में खुला और ईमानदार संचार महत्वपूर्ण है। वित्त के संदर्भ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स निर्णायक कार्रवाई करने का सुझाव देता है। यह वित्तीय चुनौतियों से सीधे निपटने और अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए रणनीतिक निर्णय लेने का एक अच्छा समय है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। प्यार में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स स्पष्ट संचार और तर्कसंगत निर्णय लेने पर जोर देता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह ईमानदार और सीधे संचार की आवश्यकता का सुझाव देता है। यदि अविवाहित है तो यह तार्किक और बौद्धिक मानसिकता वाले किसी व्यक्ति से मिलने का संकेत दे सकता है। आर्थिक रूप से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी तरह से सूचित और तार्किक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करता है। विशेषज्ञों से सलाह लें और वित्तीय मामलों को तर्कसंगत मानसिकता से देखें। परिशुद्धता और रणनीतिक योजना प्रमुख है। द चैरियट। द चैरियट चुनौतियों पर विजय और नियंत्रण की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह सुझाव देता है कि आप बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह भावनात्मक जीत और स्थिरता का समय हो सकता है। आर्थिक रूप से द चैरियट सफलता और उपलब्धि का संकेत देता है। आपके पास अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उत्साह और दृढ़ संकल्प है। अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करें। देखिए, यह कार्रवाई का समय है। यही वह समय है जब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहिए। आपके रिश्ते में या आम तौर पर जीवन में कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, इसलिए निर्णय लेने में सावधानी बरतें। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत अधिक तनाव अच्छा नहीं है। आपको किसी जानकार व्यक्ति से चर्चा करके निर्णय लेना चाहिए। आपके पास ताकत है, लेकिन जल्दी मत करो। टेक इट स्लो। और अग्रिम रूप से नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।